दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। और इस शो में आज आपको दिखाएंगे नॉर्थ गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर ने दुनिया से मांगी मदद। कहा अस्पताल में किसी भी हरकत करने वाली चीज़ को गोली मार रही है आईडीएफ। लेबनान में फिर सीज फायर वायलेशन, इजरायली फौज ने जमींदोज की इमारतें। गोलान हाइट्स में सेटलमेंट्स बनाने की इजरायली हुकूमत ने दी मंजूरी। सीरिया के इस इलाके पर है इजराइल का नाजायज कब्जा। नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत का दिया ब्यौरा। कहा दोस्ताना माहौल में हुई ईरान पर जीत हासिल करने की बात। और जर्मनी ने कहा बशर अल असद के सपोर्टर्स को देंगे सजा। उधर यमन पर ब्रिटेन अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक्स। चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात गजा की। कमाल अदवान हॉस्पिटल का आप एक ग्राफिक देख रहे हैं। अस्पताल में आग लगी हुई है, ऊपर ड्रोन है, प्लेन है इसराइल का। कमाल अदवान अंडर इजरायली अटैक। और कमाल अदवान हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हुसाम अबू सफिया, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है। उन्होंने अपील की है कि हालात बहुत ख़राब हैं। हम लोग जो अस्पताल के अंदर फंसे हुए हैं कभी भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर हिलने डुलने वाली, मूव करने वाली किसी भी चीज़ को, जो चीज़ हरकत करे, चाहे वो मशीन हो या इंसान हो, उसे इजरायली स्नाइपर्स, इजरायली फौज के उनके फौजी गोली मार रहे हैं। If the international community does not take immediate action within hours to save us, the hospital will turn into a ruin. ये पूरा अस्पताल खंडर में तब्दील हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, खंडर बन जाएगा, रुइन में तब्दील हो जाएगा, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगले कुछ घंटों में हमें बचाने के लिए और इजरायली फौज को रोकने के लिए कोई इक़दाम न किए, अगर कदम ना उठाए तो Israeli occupation drones target and kill anyone who moves inside the hospital. मैंने स्नाइपर्स किया था, माफी चाहूंगा। इजराइल के ड्रोन हर एक चलने वाली चीज पर, मूव करने वाली चीज पर नजर रखे हैं। स्टेबल है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ भी मूव होता है इजरायली ड्रोन्स ऑटोमेटिकली उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। और ये हो रहा है अस्पताल के अंदर, सड़क पर नहीं, गली में नहीं, नॉर्थ गजा में अस्पताल के अंदर, कमाल अदवान हॉस्पिटल एक आखिरी उम्मीद जो घायलों के लिए है, एक आखिरी उम्मीद बीमारों के लिए। आधा से आधा अस्पताल तबाह हो चुका है, लेकिन जो बचा है उसे भी तबाह करने का पूरा मंसूबा आगे बढ़ाया जा रहा है। गजा की गई और तस्वीर आपको मैंने कल बताया था कि गजा में एक स्कूल में, खलील उवैदा स्कूल है बेत हनून में, वहाँ पर हमला हुआ था। इजरायली एयरफोर्स ने वहाँ बम गिराए थे। नॉर्दर्न गजा का इलाका है। कल तो हमने जो आपको कल तादाद बताई थी कि यहाँ 15 लोग शहीद हुए हैं। अब इसमें बुरी खबर ये है कि जैसे जैसे मलबा हटा है, लोग चूँकि चीख रहे थे, मदद नहीं मिली, वो चीखें थम गईं। फिर जिस तरीके से भी, जैसे भी हाथों से, किसी भी चीज़ से, लक्कड़ से मलबा हटाया गया, तो अब तक 40 लोग शहीद हो चुके हैं। बेत हनून के इस स्कूल में, खलील उवैदा स्कूल में जो हमला हुआ था कल संडे को। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि द सिविल डिफेंस स्पोक्स पर्सन रिपोर्टेड दैट द विक्टिम्स बॉडीज वर कंप्लीटली बर्न। सिविल डिफेंस के लोग जो बचाने गए, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उन्होंने ये बताया कि जो बॉडीज हमें मिली हैं स्कूल से, वो टोटली जली हुई हैं, फ़लस्तीनियों की बॉडीज। और उन्होंने कहा इस स्कूल में 1500 फ़लस्तीनी थे, 40 लोगों की, ज़्यादातर की बॉडीज जली हुई। क्या एक्सप्लोजिव गिराए जा रहे हैं गजा पर? कौन से जलने वाले एक्सप्लोजिव हैं? या इतने बम मारे जा रहे हैं कि कोई बच ना सके, इसलिए बम के ऊपर बम, कोई निकल नहीं पाता, जल जाता है। He also noted that Beit Hanoun residents are facing a new Israeli policy aimed at displacing them from the town. और वे कहते हैं कि बेत हनून के, ये गजा की सिविल डिफेंस बताती है कि बेत हनून के शहरियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से खदेड़ कर उनके इलाकों को कब्जाने की एक पॉलिसी पर आईडीएफ आगे बढ़ रही है। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क का दावा है। इजराइल ने फिर से लेबनान में सीज फायर ब्रीच किया है, सीज फायर तोड़ा है, या उसकी यूँ कहिए वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है जो कुछ तय हुआ था उसका। और खिलाफ वर्जी, इजराइल, ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। इनके बिना कोई चीज़ अधूरी रह जाएगी। अगर वायलेट ना करे तो इजराइल के साथ पहले दिन से, जब से सीज फायर लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हुआ, पहले दिन से गोली और बम चल रहे हैं।
اور اب کیا ہوا؟ یہ خبر آئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب ہندوستان میں 16 دسمبر لگ چکی تھی تب رات کچھ نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ اسرائیل نے پھر سے بریچ کیا ہے سیز فائر لبنان میں، اور اس دوران انہوں نے سرحد سے لگنے والے ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں عام مظلوم غریب لبنانیوں کے گھروں کو ڈیٹونیٹ کیا ہے، باقاعدہ بارود بچھا کر، بم لگا کر، ڈائنامائٹ لگا کر گرایا ہے، وہی جو سب غزہ میں ہوا۔ یہاں بھی ایک بفر زون بنانے کی تیاری ہے، ڈیٹونیٹ کی ہیں ریزیڈینشل بلڈنگز، لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ سالوں سال تک تم ابھر نہ پاؤ، کبھی اس علاقے میں بسنے کی سوچ نہ پاؤ، کیونکہ تم جب بھی ان ملبوں کو دیکھو گے سوچو گے یار پھر بنائیں گے، یہ پھر گرا دیں گے، چلو یہاں سے ہٹتے ہیں، یہاں نہیں بسیں گے۔ لیکن شاید وہ لبنان اور غزہ کے لوگوں کو جانتے نہیں، جو عام لوگ ہیں وہاں کے۔ کمال کی ہمت ہے ان کی ہمت سے تو دنیا کی سپر پاور بھی نہیں جیت سکتی، جو غزہ کی اور لبنان کے عام لوگوں کی ہے، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، بس ایک لفظ ہے زبان پر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ بلڈنگز گرا دی گئی ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے چہین علاقہ ہے، ساؤتھ لبنان کا ٹاؤن ہے، یہاں پر ہوا ہے یہ۔ بڑھتے آگے، اسرائیل کی گورنمنٹ نے ایک بہت خطرناک پلان اپروو کر لیا ہے، اور اس پلان کے تحت جو آکوپائڈ گولان کا علاقہ ہے، گولان کا قبضے والا گولان ہائٹس، یہ سب سیریا کا تھا، کئی دشک پہلے اسرائیل نے قبضہ لیا، حالانکہ اس کے اس قبضے کو ناجائز مانا جاتا ہے۔ اجے دیوگن کی فلم ناجائز آئی تھی، اس کا جو رشتہ تھا وہی والا ناجائز مانا جاتا ہے، یو این میں دنیا بھی مانتی۔ اسرائیل کے زیادہ تر وہ جو اپنے بتاتے ہیں علاقے، انہیں دنیا جانتی ہے وہ فلسطین کے قبضائے ہوئے علاقے، یہ سیریا کا ہے، وہ بھی سارے ناجائز ہیں، یہ بھی سارے ناجائز ہیں۔ اب اس ناجائز قبضے والے علاقے میں اسرائیل نے نئے سیٹلمنٹس بنانے، یہودی سیٹلرز کو لے جا کر وہاں بڑی تعداد میں بسانے کا پلان پاس کر دیا ہے۔ یہ اب تک نہیں ہوا تھا اتنے سالوں میں، یہ تب ہوا جب بشار الاسد کی حکومت وہاں گری، اسرائیلی فوج کنیترا اور باقی علاقوں میں گھسی، سیریا کے بفر زون کو توڑ کر اس طرف گئی، سیریا کے اندر ایئر سٹرائکس کی۔ اصل میں وہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ادھر کام ہو سکے آرام سے، جب وہ کام ہو جائے گا، سیٹلمنٹس بن جائیں گے، وہ فوج واپس اپنے علاقوں میں آ جائے گی، کہے گی سیریا سے اپنے علاقے رکھو۔ وہ ایک طریقے کا کور ہے ان سیٹلمنٹس کے لیے۔ پھر اگر اس پر کسی نے حملہ کیا ان سیٹلمنٹس پر اور یہاں لوگ مارے گئے، تو یہ کہا جائے گا عام لوگوں پر حملہ کیا ہے، عام اسرائیلیوں پر، جبکہ ان سیٹلرز کے پاس آٹومیٹک گن سے لے کر مشین گنز اور سب کچھ ہوگا، تاکہ وہ سیریا کی طرف سے آنے والے کسی کو بھی گولی مار سکے۔ لیکن ادھر سے کسی نے مار دی تو کہا جائے گا عام اسرائیلی پہ گولی چلائی، اب ہمارے فائٹر جیٹس آ رہے ہیں۔ سمجھئے، میں تھوڑے سا سمجھا، ہو سکتا ہے میری فلم تھوڑی آپ سے الگ ہو۔ اسرائیلی گورنمنٹ نے یہ اپروو کیا ہے سیٹلمنٹس بسانے کا، اور یہ بڑا خطرناک پلان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کچھ مشکلیں اور دقتیں پیش آ سکتی ہیں۔ خیر، کچھ علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ سیریا کے کچھ اور نئے گاؤں پر اسرائیلی فورس نے قبضہ کیا ہے، اور بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے۔ The agency confirmed that Israeli occupation forces seized جمالہ in دارا پروونس۔ دارا ایک ریجن ہے جیسے کنیترا ہے، اس دارا میں جمالہ ایک شہر ایک ٹاؤن ہے، اسے اسرائیلی فورس نے سیز کر دیا ہے۔ اور ان کے علاوہ معذرت بنت جن اور مغر المیر، یہ دو دمشق راجدھانی دمشق سے لگتے ہوئے علاقے ہیں، گاؤں ہیں، مطلب ان کے اس میں 10 15 20 25 کلومیٹر باہر ہیں، انہیں قبضہ ہے۔ 1974 میں جو ڈس انگیجمنٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی ایسی تیسی مار کے رکھ دی ہے اسرائیل نے، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ کون کیا کر لے، جب سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا؟ اور سیاں کون ہے، یو نو ویری ویل۔ پی ایم کنفرمز ویری فرینڈلی کال ود ٹرمپ اباؤٹ نیڈ فار وکٹری اگینسٹ ایران۔ بنجمن نیتن یاہو نے اپنی میڈیا اور اپنی پوری دنیا اور اپنی عوام کے سامنے پھر ایک ویڈیو بیان جاری کر کے بتایا کہ کل رات ان کی پریزیڈنٹ الیکٹ یو ایس کے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت ہوئی فون پر، اور اس فون پر بات چیت بڑے دوستانہ ماحول اور دوستانہ طریقے سے ہوئی، اور اس میں بات یہ بھی ہوئی کہ کس طریقے سے وکٹری اگینسٹ ایران، ایران کے خلاف ہم جیت پا سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت کیا، اباؤٹ دا نیڈ فار وکٹری اگینسٹ ایران،
क्यों ज़रूरत आन पड़ी है कि हम ईरान पर फतेह हासिल करें। अब ईरान पर फतेह हासिल करने का सीधा मतलब ये नहीं है कि ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दें और पूरा निज़ाम तहस नहस करके वहाँ कब्ज़ा कर लें जैसे इराक पर किया था। ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज कहलाती हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट, उन्हें कमज़ोर करें, उनकी सप्लाई चेन तोड़ दें, उनका सब कुछ ख़त्म कर दें और ईरान को बिल्कुल माजूर बनाकर छोड़ दें। फिलहाल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन इनका प्लान यही है। ईरान को इससे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। कोई कह दे कि नहीं नहीं नहीं, ईरान कुछ नहीं, ऐसी तैसी मार देगा, तो ये शेख चिल्ली वाली बातें हैं। ईरान का ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ईरान इनका कुछ नहीं कर सकता, और दोनों एक दूसरे का बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी करेगा, ये बेकार की बात है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने रात ये बयान दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, दिस इज एन ऑन गोइंग टेस्ट फॉर इजराइल। ये हमारे लिए एक ऑन गोइंग टेस्ट है, एक इम्तिहान है हमारे लिए मौजूदा वक्त में, कि हम हिजबुल्लाह को फिर से संगठित ना होने दें, रीऑर्गेनाइज ना होने दें, रीआर्म्ड ना होने दें, उसके हाथों में फिर से बड़े हथियार ना पहुंचने दें। ये हमारा मौक़िफ़ है, हम इसमें कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमास को भी हमें रोकना है, हिजबुल्लाह को हमें रोकना है, और हमें ईरान पर फतेह हासिल करनी है, विक्ट्री अगेंस्ट ईरान। विक्ट्री को खुद इजरायली अखबार कोट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये विक्ट्री क्या है। विक्ट्री है किसी को कमज़ोर कर देना और अपने मकसद में कामयाब हो जाना, फिर उसको छोड़ देना कि अब तुम हाथ पैर मारते रहो। ये इनका प्लान है। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। जर्मनी ने बड़ी वार्निंग दी है उन सभी लोगों को जो बशर अल असद के सपोर्टर्स थे, खास तौर से जो लोग अभी तक सीरिया की पुलिस और आर्मी में काम कर रहे थे। उन सब से जर्मनी ने कहा है, ना आना परदेश या ना आना इस देश मेरी लाडो। यहां आओगे तो हम तुम्हारे लिए डंडा तैयार रखे हैं। ये कहा गया है कि वो लोग जो असद के सपोर्टर्स थे, अगर वो सीरिया छोड़कर जर्मनी की तरफ भाग रहे हैं और जो असद के जुल्म और सितम के जो कहानियाँ और किस्से हैं उनमें शामिल थे, उन सबको जर्मनी में बख्शा नहीं जाएगा। असल में जर्मनी सीरिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पनाहगाह है। अभी भी लाखों लाख सीरियन जो बशर अल असद की हुकूमत के जुल्म और सिविल वॉर की वजह से भागकर इधर उधर गए थे, लाखों तुर्की गए, लाखों जर्मनी गए और दुनिया में इधर उधर गए, वो अब सीरियन लौटेंगे जर्मनी, तो सोच रहे हैं कि वो लोग जो इस नए निज़ाम के चेंज होने के बाद अब खतरे में आ गए हैं, वो लोग भागें, वो भी जर्मनी आए। तो जर्मनी ने कहा नो, अब नहीं, आप लोग असद के साथ उनके जुल्म और सितम के सिलसिले में शामिल थे, आपके लिए नो एंट्री, प्लीज इधर मत आइयो। तो ये हुआ है भाई साहब। आपको बता दी खोलकर खबर, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, रिफ्यूजीज की बात हो रही है, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने सीरिया के रिफ्यूजीज से कहा है कि अब आप लोग घर लौट सकते हैं, अब तो बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई। लेबनीज पीएम सेज सीरियन रिफ्यूजीज शुड रिटर्न होम आफ्टर असद फॉल। असद की हुकूमत गिर गई, अब आप लोग जाइए और आराम से अपनी ज़िंदगी जिए, वहाँ अब आपको चैन की सांस आप लोग ले सकते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, लेबनान के, उन्होंने ये बात कही है। यमन के ऊपर, यमन के हाउथीज़ का जो इलाका है कंट्रोल वाला हुदैदा में पोर्ट भी है, हुदैदा से ही ज़्यादातर बोट और जहाज़ निकलते हैं और ड्रोन्स भी उड़ते हैं, मिसाइल भी उड़ती हैं, जिनसे इजराइल और लाल सागर के अंदर जहाज़ों पर हमला किया जाता है। इसी हुदैदा रीजन पर हमला किया गया है, रीजन के गांव में, पोर्ट पर नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने यमन के अल तुहाइता डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया है। ये जिला है अल तुहाइता, ये आता है सूबा अल हुदैदा में, यस हुदैदा में, ये साउथ में पड़ता है हुदैदा के अल तुहाइता। लेकिन यमनी सोर्सेज ने ये कहा है कि इन्होंने हम पर हमले किए, एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन हमारा बाल भी बिका नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। रुआ सीधा था, सीधा रहा, जो टेढ़ा था वो टेढ़ा रहा, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी इंसान मरने की दूर की बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये उनका दावा है। कतर सीरिया में अपनी एम्बेसी वापस खोलने जा रहा है। अभी पीछे तुर्की जा रहा था, फिर ब्रिटेन सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहा था।
STS के आने के बाद, बशर के जाने के बाद, जिनकी एम्बेसीज सिविल वॉर में बंद हो गई थी, वो अब मुल्क खोलने जा रहे हैं। सीरिया के नए निज़ाम के लिए ये एक अच्छी बात है कि कई ममालिक उनके साथ रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। तो कतर अपनी एम्बेसी सीरिया में खोलने जा रहा है। ये एक नए निज़ाम के लिए और सीरिया की आम आवाम के लिए अच्छी बात है। इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के और योव गैलेंट, जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, उसके ICC से जो वारंट कटे हैं वॉर क्रिमिनल होने को लेकर, उन वारंट्स के खिलाफ अपील की है और ये कहा है कि इसे रिव्यू किया जाए। बहुत पार्शलिटी बरती गई और इसे एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी बताया। कहा कि सिर्फ एक पक्ष की बात की गई है और अगर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, जो हमने कहा है जिस अपील में कि हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ वारंट्स जो हैं वो कैंसिल किए जाएं, हटाए जाए, ये वारंट्स फाड़ के फेंके जाए, अगर वो नहीं माना जाता और हमारी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो हमारे पास हैं, हम उनके पास जाएंगे फूफा जी के पास और उनकी अदालत में हम उनसे कहेंगे कि ये देखो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसमें लिखा है बाकायदा, हम जाएंगे उनके पास, हमारे पास है एक इन सब से ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।